अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक कंप्लीट राइस फैक्ट्री का सिस्टम। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर के अंदर आता है चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 1, चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 2 और चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 3। चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल हम यूज़ करते हैं हमारी पार्टीज़ यानी कि पेएबल, रिसीवेबल्स, कस्टमर्स, इन सबको बनाने के लिए, बैंक और एक्सपेंसेस वगैरह बनाने के लिए। मास्टर एरिया यानी कि किन किन एरिया से हमें हमारी पैडी वगैरह आती है वो एरियाज़ हम इसके अंदर ऐड करते हैं। मास्टर आइटम प्रोफाइल में हमारी आइटम्स बनेंगी। लोकेशन यानी कि कहाँ कहाँ पे हम उसको रखते हैं तो वो लोकेशन भी यहाँ से बनेगी। उसके बाद आगे मेजर सारा काम आ जाता है ऐड रिकॉर्ड के अंदर। वोचर सिस्टम आ जाता है, कैश रिसिप्ट है, कैश पेमेंट है, बैंक वोचर है और ये सोन हमारे पास आगे परचेजिंग है, पैडी की परचेजिंग होगी। उसके अलावा हस्किंग है हमारे पास। उसके अलावा कोई वेजेस वगैरह अगर बनाते हैं हस्किंग की वो यहाँ पे बनेगी। बारदाना परचेज है और इसके अलावा सेल है हमारे पास। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 1 के अंदर। लेवल 1 को खोला हमने, यहाँ पे व्यू किया तो ये हमारे पास ग्रुपिंग बनी हुई है। ओपनिंग यानी कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट ऐड होगी वो होगी 11 हेड के अंदर। फिक्स एसेट हमारे बनेंगे 15 के ग्रुप के अंदर। परचेज़ के हमारे जितने भी हेड्स बनेंगे यानी कि पैडी जितने टाइप की भी हम खरीदेंगे वो परचेज़ के हेड बनेंगे 30 के अंदर। सप्लायर पेएबल यानी कि जिनसे हम खरीदेंगे पैडी वो हमारे पेएबल पार्टीज़ होती हैं वो बनेंगे 31 ग्रुप के अंदर। रिसीवेबल्स यानी कि जिनको हम सेल करेंगे वो बनेंगे 35 ग्रुप के अंदर। इनके आगे हम मज़ीद इनकी सब लेवल पे ग्रुपिंग बना सकते हैं लेवल 2 के अंदर, वो अभी इसके बाद हम देखते हैं। कॉन्ट्रैक्टर और पेएबल्स को हम यहाँ पे 32, 38 या कोई भी हम नंबरिंग अपनी दे के उसमें बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 38 ग्रुपिंग रखी हुई है कॉन्ट्रैक्टर्स की। कैश और बैंक के लिए हमने 45 ग्रुपिंग रखी हुई है, सेल के लिए 50 है और एक्सपेंसेस के लिए 55। यहाँ से एस्केप किया। अब हमने मास्टर का चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 2 खोला तो जो फर्स्ट लेवल की ग्रुपिंग थी उसी ग्रुपिंग के आगे एक सब ग्रुपिंग ऐड होती गई है। ये देखिए 1102 यानी कि ओपनिंग का। फिक्स एसेट में 01 ऐड हो गया 15 के साथ। परचेज़ के अंदर भी 3001 ऐड हो गया। इसी तरीके से पेएबल में भी 3001 ऐड हो गया। और ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर हमने 38 में किए होंगे तो 38 कर देंगे यहाँ पे। अगर 32 होता तो 32 रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर का ग्रुप हो गया। उसके बाद 35 रिसीवेबल ग्रुप आ गया। इसके अलावा हम एक ग्रुप के अंदर यहाँ पर ये जो 35 है हम 10,000 अपने कस्टमर्स या 10,000 सप्लायर बना सकते हैं। तो अगर हमारा वो ग्रुप पूरा हो जाता है तो हम इसमें मज़ीद जितने मर्ज़ी ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कैश और बैंक भी हो गया। अगर रिसीवेबल का 3501 ग्रुप कंप्लीट हो जाता है तो हम यहाँ पे 3502 एक नया ग्रुप बना सकते हैं। उसको नया एरिया का नाम देकर सेव कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये देखें 3502 पे एक नया एरिया बन के आ गया। रिसीवेबल्स 35 का मतलब है रिसीवेबल, 02 का मतलब है साहिवाल। इसी तरीके से पेएबल भी हम डिफरेंट एरिया वाइज बना सकते हैं। अगर पेएबल सप्लायर है 3101 पे, हम कहते हैं जी हम साहिवाल से अलहदा पैडी ले रहे हैं तो 3102 के ऊपर हम साहिवाल पेएबल यहाँ पे बना सकते हैं। इसी तरीके से 3103 के ऊपर हम आरिफ वाला पेएबल ऐसे बना सकते हैं। जितने मर्ज़ी आप उस ग्रुप्स बना लें, हर ग्रुप के अंदर आपके पास यहाँ पे हमारे पास 10-10 हज़ार सप्लायर और कस्टमर्स ऐड हो सकते हैं। तो अब ये कहाँ से ऐड होंगे वो हम देखेंगे। मास्टर में वापस आए, चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 1 देखा, लेवल 2 देखा जिसमें हमारे 1 की ग्रुपिंग यूज़ हुई थी और 2 में हमारे पास एडिशनल ऐड हो गया था। अब हम आते हैं बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को छोड़ के सीधा चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 3 के ऊपर। तो यहाँ पे हमने चार्ट ऑफ अकाउंट को खोला और यहाँ पे हमने ऐड किया 3101 0001। 31 का मतलब है हमारी पेएबल पार्टी, 01 का मतलब है उसकी सेकंड लेवल की ग्रुपिंग और 0001 का मतलब है कि उसमें पहली पार्टी बन रही है। यानी कि अगर अगली पार्टी बनेगी तो वो 0002 पे बनेगी, उससे आगे 0003। तो इसका मतलब है कि जो ये ग्रुप है 3101 इसके अंदर 9999 पार्टीज़ को हम बना सकते हैं। तो फर्स्ट पार्टी के लिए हमने दिया 0001 और यहाँ पे हमने दिया जी अली कमीशन शॉप। ठीक है, ये मैंने नेम रख दिया एक सप्लायर का जिससे हम पैडी वगैरह खरीदेंगे। इंटर किया, एड्रेस आ जाएगा कहाँ की पार्टी है वो एड्रेस दे देंगे, उसका फ़ोन नंबर वगैरह दे देंगे, जो भी डिटेल्स देनी होंगी वो इंटर करके हम यहाँ पे देते जाएंगे। इंटर करके जब हम बैलेंस शीट कोड में आ गए तो यहाँ पर हम ये बताएंगे कि ये पार्टी क्या है, पेएबल है या रिसीवेबल है। तो वो कैसे बताएंगे हम, यहाँ पर ये फर्स्ट कोड है 31 वाला, ये देखेंगे कि ये कौन सी ग्रुपिंग में आ रहा है। फर्स्ट ग्रुपिंग में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है या थर्ड में आ रहा है। तो ये आ रहा है फर्स्ट ग्रुपिंग में। तो कसर जब यहाँ पर आ गया तो हमने इसको ड्रॉप डाउन किया
हमने ये बताया कि ये हमारा है सप्लायर पेएबल। इंटर किया, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आ गया। अगर बैलेंस लेने वाला है तो वो डेबिट में होगा, अगर देने वाला है तो वो क्रेडिट में होगा। तो यहाँ पे मैंने 1,20,000 लिखा इनका क्रेडिट के अंदर, क्रेडिट डेज हमने नहीं लिखे। इधर हमारी ओपनिंग डेट आ गई, इंटर किया, सेव किया, ये हमारा रिकॉर्ड हो गया सेव। ये हमारी एक पार्टी होगी सप्लायर की। इसी तरीके से ऐड होगी 31010002 के ऊपर नेक्स्ट पार्टी बन जाएगी। अगर मैं रिसीवेबल की बात करता हूँ तो 35010001 पे हमारी बनेगी पहली पार्टी। यहाँ पर मैंने एक बना दी नुमान, इंटर किया, उसको सारी डिटेल देते आएंगे। यहाँ पर आके हम उसको खाली कर देंगे कोड को और यहाँ पर बताएंगे कि ये हमारा रिसीवेबल है क्योंकि ये पार्टी हमारी कस्टमर है। तो ये रिसीवेबल दे के इंटर करेंगे और यहाँ पर जो बैलेंस लेने वाला होगा वो हम डेबिट के अंदर लिखेंगे और इंटर करके उसको सेव कर देंगे। अगर हम एरिया चेंज करते हैं तो फिर हम 35 का आगे एरिया चेंज कर देंगे 0102 जैसे कि हमने एरिया बनाया था उसके अंदर जो पहली पार्टी होगी वो भी 01 पे ही बनेगी। तो यहाँ पे मैंने 01 के ऊपर भी 3502 वाले एरिया में भी एक नई पार्टी बना दी और इसका भी हम कुछ यहाँ पे बैलेंस रख देते हैं 60,000 इससे लेने वाला, इंटर करके सेव। ये हो गए हमारे सप्लायर और पेएबल, उसका रिसीवेबल और पेएबल बनाने का तरीका। अब हम आते हैं बैंक बनाने की तरफ। अगर हम बैंक बनाते हैं तो हम ऐड करेंगे 4501 हमारा है बैंक की ग्रुपिंग, 45 है कैश एंड बैंक की ग्रुपिंग, 01 है उसकी सेकंड लेवल की ग्रुपिंग। तो इसके अंदर हम सबसे पहले नंबर पे बनाएंगे 001। तो 1 के ऊपर ऑलरेडी कैश बुक बनी होती है यानी कि हमारा डेली का रोज़नामा ये ऑलरेडी बनी हुई है। तो इसका मतलब है कि 45010002 कोड हमारा खाली है। तो हमने यहाँ पर कोई भी बैंक जो हमारा बनेगा वो हमने यहाँ पे दे देना है। अमेज़ॉन बैंक हो गया, लाइव बैंक हो गया, उसका नेम दे देना है, एड्रेस दे देना है, फ़ोन नंबर दे देना है। और यहाँ पर आके हमने ग्रुपिंग बतानी है। ना तो ये पेएबल है ना ये रिसीवेबल है, ये हमारा है कैश एंड बैंक। तो हम इसको देंगे यहाँ पे कैश बुक एंड बैंक और इंटर करके जब हम थर्ड ग्रुपिंग में आएंगे तो यहाँ पर ये है कि अगर तो कैश या बैंक बना रहे हैं तो हम उसको कैश फ्लो देंगे यहाँ पे। तो बैंक के लिए हम यहाँ पे कैश फ्लो देंगे और बैंक का बैलेंस जो भी होगा वो हम यहाँ पे डेबिट के अंदर रखेंगे। इंटर करके इसको सेव कर देंगे। तो ये हो गए हमारा बैंक बनाने का तरीका। अब इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे अगर कोई एक्सपेंस बनाने हैं तो एक्सपेंसेस के लिए 55 ग्रुपिंग है। ये सब ग्रुपिंग चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 1 और 2 के अंदर डिस्क्राइब की हुई है। तो वहाँ से हम देख सकते हैं 55 के अंदर 010001 इंटर किया तो ये ऑलरेडी हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम पैक बना हुआ है। अगर मैं 5502 देखता हूँ तो इसके अंदर कोई ग्रुपिंग नहीं है। हम 5502, 5503 किसी ग्रुपिंग में भी अपने एक्सपेंसेस को बना सकते हैं। उसके लिए पहले हम चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 2 के अंदर करके वो ग्रुपिंग डिस्क्राइब करेंगे। जैसे ये हस्किंग एक्सपेंस है ये 5502 में बनेगा, प्राइस एक्सपेंस है वो 5503 में बनेगा, हेड ऑफिस के यानी जर्नल एक्सपेंस हैं वो बनेंगे 5504 के अंदर। तो जो भी हमने जर्नल एक्सपेंस बनाने हैं वो चार्ट ऑफ अकाउंट में आके 5504 के अंदर बनाएंगे और 001 पहला एक्सपेंस वो कुछ भी एक्सपेंस हो सकता है, फूड एक्सपेंस हो सकता है, पेट्रोल एक्सपेंस हो सकता है, कोई भी एक्सपेंस आपने बनाना है तो वो नेम देंगे। लेकिन अब बैलेंस शीट कोड के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस कोड वाली ग्रुपिंग लेंगे क्योंकि ये बन रहा है 55 कोड के अंदर। तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे एक्सपेंस और ये सारे हम नीचे वाला खाली कर देंगे, इंटर और सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे एक्सपेंस भी बन जाएंगे यहीं पे। इसको जितने भी अकाउंट हमने बनाए हैं उनको हम फुल व्यू करके अगर देखना चाहें तो यहाँ पे फुल व्यू करके हम देख भी सकते हैं। पैडी के अंदर हमारे पास 30 के अंदर सबसे पहले नंबर पे ऑयल का एक परचेज़ बना है, फिर पैडी का परचेज़ अलहदा से बना है। ऐसे ही हमारे पास पेएबल पार्टीज़ 2 बनी हुई हैं, रिसीवेबल्स बने हुए हैं, यहाँ पे 2 कैश बुक बना है, बैंक बना है, सेल का हमारा ऑयल का हेड बना हुआ है। उसके अलावा राइस वगैरह का हम यहाँ पे नेम बदल सकते हैं, ये ऑलरेडी हमने ऐड बने हुए हैं। तो यहाँ पे हम राइस फाइन के नाम पे हम यहाँ पे बना सकते हैं नेम, तो अकाउंट हम यही वाला यूज़ कर लेंगे। और उसके अलावा रॉ मटेरियल के एक्सपेंसेस वगैरह सारे यहाँ पे बने हुए हैं, ये हमारा फूड एक्सपेंस का भी आ गया। और जो भी अगर फुल व्यू करके हम कुछ भी नेम चेंज करते हैं तो कंट्रोल W से हम उसको सेव करेंगे और उसके बाद यूटिलिटी में रीइंडेक्सिंग कर देंगे ताकि जो भी अपडेट्स की हैं वो सारी रिफ्रेश हो जाएँ। अब जो भी पार्टीज हमने बनाई हैं चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर उनको हम फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में आके देख सकते हैं। लेजर में आके इंटर करें
यहाँ पर अली कमीशन शॉप सर्च कर लें, इंटर, तो ये अली कमीशन शॉप का लेजर ओपन हो गया। 1,20,000 हमने इनका देना है क्रेडिट में। इसी तरीके से अगर हम कस्टमर का किसी का भी देखना चाहते हैं तो नुमान का नेम दे दें, यहाँ पे नुमान का नेम दे दिया। ये 5 लाख हमने इनसे लेना है। और अगर हम बैंक का लेजर देखना चाहते हैं तब भी हम फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर खोलेंगे और यहाँ पर आके मीज़ान सर्च करेंगे और ये हमारा मीज़ान का लेजर भी ओपन हो गया है। और अगर हम ये सारे लेजर्स को एक साथ इकट्ठा देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आके ट्रायल बैलेंस लेंगे। ट्रायल बैलेंस के अंदर इंटर करके ओके कर देंगे तो ये हमारे पास कंप्लीट डिटेल ओपन हो जाएगी कि ओपनिंग में हमने कितनी इन्वेस्टमेंट ऐड की है, हमारे पेएबल पार्टीज़ में से हमने अली कमीशन शॉप के कितने देने हैं। रिसीवेबल ग्रुप 35 में एक तो रिसीवेबल अकाउंट जो 3501 है उसमें नुमान से कितने लेने हैं, साहिवाल में नबील से कितने लेने हैं। इस तरीके से हर एरिया के अलग अलग कस्टमर्स हमारे पास शो हो जाएंगे। और बैंक के अंदर हमने टोटल कितने पैसे रखे हैं, टोटल हमने 10,60,000 की डेबिट किया है, उतना ही हमारा क्रेडिट हो रहा है। तो ये हमारा बैलेंस बिल्कुल इक्वल जा रहा है। और उसके बाद जब चार्ट ऑफ अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम आते हैं वोचर्स की तरफ। कैश रिसिप्ट वोचर, कैश पेमेंट वोचर, बैंक वोचर और चैनल वोचर। कैश रिसिप्ट वोचर का मतलब है कि जब हमने किसी से भी कैश लेना है तो कैश रिसिप्ट वोचर खोला, डेट आ जाएगी, इंटर किया। यहाँ पर जैसे कस्टमर था नुमान, तो नुमान का नेम सर्च किया, ये नुमान का नाम भी आ गया, साथ में उसका बैलेंस भी आ गया कि हमने उससे कितना लेना है, 5 लाख। नुमान ने हमें दिया 1 लाख रुपया, हमने 1 लाख रुपया यहाँ पर लिखा और लिख दिया कि कैश हमने ले लिया है, इससे इंटर किया, सेव कर दिया। तो जैसे ये वोचर बना कैश रिसिप्ट वोचर, इसने ऑटोमेटिकली 2 काम किए। एक तो इसने लेजर में नुमान के लेजर से 1 लाख कम कर दिया। तो यहाँ पे हमने जब लेजर खोला 5 लाख लेना था, 1 लाख हमने ले लिया, रिमेनिंग बैलेंस रह गया 4 लाख। और वो जो 1 लाख हमारे पास आया है वो हमारे पास कहाँ पर आता है, हमारी कैश बुक के अंदर। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर हम खोलेंगे डेली कैश बुक, इंटर करके जब ओके करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ गया कैश बुक के अंदर कि हमें 1 लाख आया है नुमान की तरफ से। ठीक है। इसी तरीके से जब हम किसी को कैश पेमेंट करेंगे, यानी कि हमने कैश के थ्रू किसी को पेमेंट करनी है, किसी कॉन्ट्रैक्टर को करनी है, किसी सप्लायर को करनी है, तो हम कैश पेमेंट वोचर करेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पर हम उस कॉन्ट्रैक्टर का या उस पेएबल पार्टी का नेम बताएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर है अली कमीशन शॉप, और अली कमीशन का जब नाम लिखा तो उसका देने वाला है 1,20,000। हमारे पास कैश है 1 लाख, तो हम उसमें जब 50,000 कैश पेड कर देते हैं, हमने यहाँ पे लिखा कैश पेड और ये हमने कर दिया सेव। तो अब जब हम देखेंगे लेजर अली कमीशन शॉप का, तो उसके लेजर में जो 1,20,000 देना था उसमें ऑलरेडी 50,000 डेबिट हो गया है और 70,000 उसका अब रिमेनिंग रह गया देने वाला। और हमारी साइड पे हम अपनी कैश बुक खोल के देखेंगे तो ये हमारे पास कैश बुक के अंदर 1 लाख था, 50,000 हमने अली कमीशन शॉप को दे दिया, हमारे पास रिमेनिंग बच गया 50,000 डेबिट का। इसके बाद जब हम कैश पेमेंट और कैश रिसीव के बाद आते हैं बैंक की तरफ, क्योंकि बैंक वोचर तब बनेगा जब हम बैंक के थ्रू पेमेंट देंगे या लेंगे। तो बैंक वोचर खोला, यहाँ पर हमारी डेट आएगी, सबसे पहले टाइप आएगी बैंक की, वोचर नंबर आएगा। अब DR कोड से मुराद वो पार्टी है जिसको हमने डेबिट करने हैं, यानी कि जिसको हमने पैसे देने हैं। जैसे कि अली कमीशन शॉप है, उसको हम पेमेंट दे रहे हैं, तो अली कमीशन शॉप को जब सर्च किया तो उसका नेम आ गया, एड्रेस आ गया और साथ में उसका ऊपर बैलेंस आ गया, कितना देना है 70,000। नीचे हमने कहाँ से देना है, जो अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं वो नीचे देंगे, जैसे कि मीज़ान। तो मीज़ान का नेम लिखा यहाँ पे और मीज़ान में हमारे पास पड़ा हुआ है इस टाइम इतना बैलेंस। तो हमने यहाँ पे बताया जी मीज़ान में 5 लाख पड़ा है, हम इसको दे रहे हैं 70,000 पूरे का पूरा ही दे रहे हैं। ठीक है, वो हम ऑनलाइन करवा रहे हैं या हम उसको बाय चेक दे रहे हैं, जैसे भी हम उसको दे रहे होंगे वो यहाँ पे हम रेफरेंस बता देंगे, चेक नंबर लिख के और इसको सेव कर देंगे। तो ये क्या हुआ है कि अब ये बैंक क्रेडिट हुआ है और कस्टमर हमारा जो सप्लायर था वो डेबिट हुआ है। तो लेजर देखेंगे हम अपना अली कमीशन शॉप का, तो ये उसको हमने 70,000 देना था ऑनलाइन या बाय चेक, हमने उसको 70,000 दे दिया, उसका बैलेंस हो गया 0। और क्योंकि हमने ये कैश बुक से नहीं दिया, तो जब हम यहाँ से कैश बुक खोलेंगे तो यहाँ पर देखें कैश में 50 अभी भी खड़ा है। और लेजर हमने जब यहाँ पे खोला मीज़ान बैंक का, तो ये हमारे पास मीज़ान बैंक का लेजर आ गया। जब 5 लाख रुपया था, हमने ऑनलाइन या बाय चेक 70,000 दे दिया, तो हमारे पास 4,30,000 बैंक के अंदर पड़ा हुआ है।
और इसी तरीके से अगर कस्टमर हमें कोई पेमेंट देता है तो फिर हम डेबिट करेंगे मीज़ान को और क्रेडिट करेंगे हमारे कस्टमर को। नुमान जिससे हमने कैश लेना है वो जितना भी कैश आएगा वो कैश लिखेंगे, ऑनलाइन आया है ऑनलाइन लिखेंगे, और उसके बाद किस से आया है किस रेफरेंस से आया है वो लिख के सेव कर देंगे। तो ये नुमान के लहजे से सीधा क्रेडिट हो जाएंगे और बैंक को डेबिट हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास जर्नल वोचर आता है। सेम जैसे बैंक वोचर है वैसे ही जर्नल वोचर होता है। इसमें जस्ट उसकी टाइप चेंज हो जाएगी, जे बन जाएगी। बाकी वही है, जिस पार्टी को अपने देने हैं वो डेबिट होगी और जहाँ से पेमेंट देनी है वो क्रेडिट होगी। तो कोई भी जर्नल एंट्री के लिए हम ये जे वोचर यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मेन चीज़ आती है लॉन्ग रेट वोचर है और सैलरी वोचर्स है। ये भी वोचर्स का रिलेटेड ही है। मेन चीज़ आती है परचेज़, और उसके बाद प्रोसेसिंग आती है, और उसके बाद हस्किंग आती है, और बारदाना आता है, और उसके बाद सेल आती है। अब परचेजिंग के लिए क्योंकि हमारे पास आइटम होना ज़रूरी है, तो सबसे पहले हम मास्टर में आके एरिया बनाएंगे, आइटम बनाएंगे और लोकेशन बनाएंगे। एरिया में हमारे पास ऑलरेडी 01 में आरिफ वाला एरिया बना हुआ है, 02 के अंदर हम साहिवाल, 03 में आरिफ वाला, 03 के अंदर पाकपतन। इस तरीके से डिफरेंट हम यहाँ पे अपने एरियाज़ बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3-4 एरिया सेव कर दिए, फुल व्यू करके हम उसको देख भी सकते हैं। एक एरिया ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इसके बाद हम मास्टर आइटम प्रोफाइल में मास्टर आइटम प्रोफाइल फर्स्ट नंबर पे गए। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 2 आइटम्स बनी हुई हैं, पॉली बारदाना, जूट बारदाना। ये 1 और 2 के ऊपर ऑलरेडी बनी होंगी। आगे हमने 3rd नंबर से अपनी नई आइटम स्टार्ट करनी है, जैसे कि पैडी है, पैडी फाइन है, ठीक है। पैडी कोई भी हो सकती है, आपने उसका नाम बताना है, KGS बताना है और उसका रेट बता देना। तो यहाँ पे हमने उसका कोई भी रैंडम रेट रख दें, क्योंकि वो रेट जब हम ऑन द स्पॉट परचेजिंग करेंगे तो वहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 रुपया रख के इसको सेव कर दिया, ऐड किया। और जो दूसरी चीज़ हमने पैडी के बाद प्रोसेसिंग करके सेल करनी है वो है हमारी राइस। तो राइस फाइन भी बना दिया, ये भी हम KGS में सेल करेंगे, और ये हम आगे किस रेट में सेल करेंगे वो भी यहाँ पे कोई रैंडम रेट रख के मैंने इसको सेव कर दिया। कोई भी रेट आप रख सकते हैं, लेकिन जब हम सेल करेंगे वहाँ पे हम खुद ब खुद इसका रेट चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इसी सॉफ्टवेयर के अंदर, क्योंकि हम पेट्रोल वाला भी काम करने लगे हैं, तो हम यहाँ पे पेट्रोल के आइटम भी बना देंगे। और इसके अंदर मॉड्यूल अलग से लगाया गया है पेट्रोल की सेल परचेज़ का। पेट्रोल या ऑयल जो भी चीज़ आपने सेल करनी है तो उसका भी यहाँ पे हम यूनिट बना देंगे, और उसका सेल रेट या परचेज रेट जो भी हम वो यहाँ पे रख देंगे। तो ये हमने इसको सेव कर दिया। और इसके बाद अब हम आ जाते हैं मास्टर लोकेशन की तरफ। मास्टर लोकेशन के अंदर हमारे पास फुल व्यू करने पे डिफरेंट लोकेशंस हैं। फाइनल गोडाउन है, राधा है, हौदी है, मेन गोडाउन है, बाहर जो भी आप इसमें एरिया बनाना चाहते हैं, नए कोई भी एरियाज ऐड कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा मास्टर हो गया है कंप्लीट। अब हम आते हैं ऐड रिकॉर्ड के अंदर। ऐड रिकॉर्ड के अंदर आने के बाद हमारे पास सबसे पहले आती है परचेज इनवॉइस। इसके अंदर हम पैडी परचेज़ करेंगे। इसके अलावा पैडी को रिटर्न कर सकते हैं गेट पास। उसके अलावा पैडी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि हम डिफरेंट लोकेशन पर अगर उसको हम रखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं पैडी परचेज़ के ऊपर। इंटर किया हमने, यहाँ पे पार्टी का नेम बताना है, अली कमीशन शॉप जिससे हम ख़रीद रहे हैं। परचेज़ हेड भी अभी हमको चार्ट ऑफ अकाउंट में बना के आए थे पैडी फाइन के नाम पे। तो यहाँ पे मैंने पैडी का नाम लिया, और ये हमारे पास पैडी परचेज़ ऑलरेडी एक बना हुआ है। इंटर किया, गेट पास आ जाएगा। इंटर किया, व्हीकल नंबर आ जाएगा। इंटर किया, लॉट नंबर आ जाएगा। इंटर किया, और एरिया बताएंगे किस एरिया से वो आया है। जैसे कि यहाँ पे 02 एरिया हमने साहिवाल बनाया है। इंटर किया, आइटम बताएंगे। आइटम अभी हमने बनाई है पैडी फाइन के नाम पे। पैडी फाइन ले लिया। कितने बैग आए हैं वो बैग बता देंगे। 500 बैग आया है। टोटल कितना लोड आया है उसके ऊपर 1500 kg हमने कहा जी। 15,000 kg हमारा वेट आया है। उस पर कितना लेस हुआ है वो लेस बता देंगे। अगर एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा बता देंगे। और यहाँ पर हम रेट बताएंगे मन का। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2400 रुपया हमें मन आया है। तो ये हमारी वैल्यू बन गई 8,98,000 रुपया। उसके ऊपर हमारा जो भी खर्चा वगैरह हुआ होगा वो खर्चा बता देंगे। जैसे हम कहते हैं जी पर बैग हमें अगर 15 रुपये एक्सपेंस आ रहा है तो हम उसको मल्टीप्लाई करके पर बैग्स के साथ जितना भी हमारा बनेगा, मैं समथिंग यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ 14,500 जो है मैंने ये अमाउंट डाल दी। और यही जो हमारा परचेज़ का एक्सपेंस का कोड है वही मैं यहाँ पे डाल दूँगा 020003। तो ये हमारा लेबर ऑन पैडी आ जाएगा। उसके अलावा जो भी एक्सपेंस होंगे वो डाल देंगे, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे। लोकेशन बताएंगे कि हम इसको कहाँ पे रख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये मेन गोडाउन में रख रहे हैं। इस पे यहाँ पे मिल रेट आ जाएगा कि हम दे रहे हैं खर्चा यहाँ से, या एक्स मिल यानी कि दूसरा पार्टी दे रही है।
इंटर किया और इसको सेव कर दिया। जैसे ये सेव हुआ, ये हमारे पास यहाँ पर रिपोर्ट के अंदर आ जाएगा। पैडी के अंदर डेली पैडी परचेज रिपोर्ट आ जाएगी, पार्टी वाइज आएगी, एरिया वाइज आएगी। कोई भी रिपोर्ट खोल के देख सकते हैं। डेली खोल लें, यहाँ पे डेट दे दें, आज की एग्जैक्ट डेट दे देंगे तो एग्जैक्ट रिपोर्ट आ जाएगी। इंटर कर दें तो ये हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट आ गई कि हमने 28 तारीख में अली कमीशन शॉप से ये इतने बैग इस रेट में, इतनी रेट के अंदर, इतनी एवरेज रेट के अंदर हमने खरीदने हैं। क्योंकि उस पर एक्सपेंस भी हमारा डला है, तो 2400 रुपया रेट था, लेकिन एक्सपेंस डाल के हमारा ये एवरेज रेट निकला है। तो इसके अलावा हमारे पास एरिया वाइज भी यहाँ पे रिपोर्ट आ जाएगी। इंटर करके जितना एरियाज होंगे सब एरिया वाइज वो दिखा देगा कि साहिवाल में पैडी कितनी पड़ी है, आरिफाला में कितनी पड़ी है। तो ये सारी रिपोर्ट्स हमारी पैडी के रिलेटेड लगी हुई हैं। पैडी में मूवमेंट रिपोर्ट्स तब बनेगी जब हम पैडी के अंदर आके यहाँ पे परचेज़ के अंदर पैडी को हम ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि हम पैडी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो फिर हम यहाँ से पैडी की मूवमेंट कर सकते हैं। इसमें हम सिंपल बताएंगे कि लोड क्या नाम है, हम कौन से एरिया की पैडी ले रहे हैं, ठीक है, आइटम कौन सी है, वो पैडी फाइन होगी, कितने बैग हैं जी, 100 बैग हमने उठाया है, हमने इसकी कितनी फिलिंग है जी, 50 की फिलिंग है, इतना वेट बन गया, और ये उसका रेट है। रेट वगैरह ना भी दें तो कोई इशू नहीं है, 1 रुपया लगा के मैंने इसको गुजार दिया। ये अब मैं लोकेशन बता रहा हूँ कि फ्रॉम टू के लोकेशन कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। तो मेन गोडाउन से हम उसको लेके जा रहे हैं दूसरे किसी फाइनल गोडाउन के अंदर, तो फाइनल गोडाउन को हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरीके से पैडी को जब हम धूप वगैरह लगवाने के लिए डिफरेंट लोकेशन पे रखते हैं, तो पैडी को यहाँ से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वापस फिर उसको ले आएंगे हमारे मेन गोडाउन के अंदर ही। तो ये सारी वर्किंग होती है पैडी की यहाँ पे। और उसके अलावा जब पैडी हमारी परचेज़ हो जाएगी, रिपोर्ट बन गई हमारी, वो ऑटोमेटिकली पार्टी के लेजर के अंदर भी चली जाएगी। अली कमीशन शॉप जिससे हमने ख़रीदा था, तो ये देखें, ये उसके लेजर में हमारी अमाउंट आ गई कि हमने इतने की पैडी से ख़रीद ली है। उसके बाद हमारे पास मेन चीज़ आती है पैडी के अंदर, जब हमने ख़रीद ली है तो उसके बाद हमारी आती है हस्किंग। हस्किंग के अंदर हस्किंग प्रोडक्शन आता है। यहाँ पर हम बताते हैं जी हमारा जो भी नक्का जो भी हमारी चीज़ें होती हैं ना, जो हस्किंग के अंदर हमारी सेपरेट होती हैं, वो पहले हम आइटम पीछे बनाएंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आके बताएंगे जी एरिया कौन सी की पैडी थी, आइटम यहाँ पे बताएंगे। अभी फ़िलहाल क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पैडी बनी हुई है तो मैं पैडी ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, वरना यहाँ पे आपने वो आइटम सेलेक्ट करनी है जो हस्किंग के अंदर हमारी सेपरेट होती है। कितनी वो बैग बने होंगे, कितने की फिलिंग से बने होंगे और कितने वेट के होंगे और किस लोकेशन में हमने उनको रखा होगा, वो लोकेशन हम यहाँ पे बता के उसको सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा हस्किंग का मेथड भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्रोसेसिंग आती है हमारे पास हमारे चावल की। तो चावल के लिए राइस प्रोसेसिंग में जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास है कि अगर तो हम बाहर से चावल लेके उसको हम सेपरेट करवाते हैं और फिर हम उसके प्रोडक्शन डालते हैं, तो फिर प्रोसेसिंग हम करेंगे, राइस परचेज़ इन्वर्ट करेंगे, पार्टी से ख़रीदेंगे, यहाँ पे परचेज़ अकाउंट देंगे जैसे हमने अभी अली कमीशन से ख़रीदा था, और हम उसके बाद आइटम का नेम देंगे और उसकी यहाँ पे रेट वगैरह दे के उसकी परचेजिंग डाल के फिर हम उसकी प्रोडक्शन डालेंगे। और अगर हमने अपनी ही पैडी से प्रोडक्शन बना रहे हैं, तो क्योंकि पैडी हम ऑलरेडी परचेज़ कर चुके हैं, तो हम सीधा आएंगे यहाँ पे प्रोडक्शन के अंदर, राइस प्रोडक्शन B1 + B2 में आएंगे और यहाँ पे आके हम इसको बताएंगे कि डेट क्या है। यहाँ पे हम अपना ओपनिंग का कोड दे देंगे, हमारा ओपनिंग का जो कैपिटल का अकाउंट है वो दे देंगे। एरिया बताएंगे जी कौन से एरिया की पैडी थी, और उसके बाद कौन सी चीज़ हमारी रेडी हुई है, वो हमारा रेडी हुआ है राइस फाइन रेडी हुआ है, कितने बैग रेडी हुए जी, 100 बैग रेडी हुआ है, 50 की फिलिंग है, ठीक है, इतना वेट है, किस जगह पे इसको रखा जी, मेन गोडाउन में रखा है, इंटर और सेव कर दिया। ये जो प्रोडक्शन बनी है ये हमारे पास आएगी यहाँ पे राइस रिपोर्ट के अंदर, राइस प्रोडक्शन स्टॉक के अंदर। ये सारी रिपोर्ट्स हैं राइस के रिलेटेड, डेली प्रोडक्शन, लॉट वाइज, पार्टी वाइज, एरिया वाइज, कोई भी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे इंटर करके डेली प्रोडक्शन देख सकते हैं कि आज हमारे पास कितने बैग आए हैं, कितना वेट आया है, ये वेट दिखा रहा है कि हमारे पास कितना वेट आया है। इसी तरीके से अगर हम इसी को देखें पार्टी वाइज या एरिया वाइज देख लें, तो एरिया वाइज भी आपको दिखा देगा कि हमारे पास कौन से एरिया के अंदर कितना हमारे पास वेट रेडी पड़ा है राइस का। अगर हम आइटम वाइज देखेंगे तो यहाँ पे लाइक एन आइटम भी लगा हुआ है, इंटर करके ओके करें, तो यहाँ पे हमारे पास ये आइटम वाइज दिखा रहा है कि 100 बैग हैं और इतना हमारे पास वेट पड़ा है। इसके बाद फिर हमारे पास मेन चीज़ आती है, वो आती है सेल, क्योंकि जब हमारी प्रोडक्शन होगी है तो उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो सेल के लिए हम जाएंगे राइस सेल इनवॉइस के अंदर, इंटर करेंगे, यहाँ पर हम बताएंगे पार्टी कोड
कि किस पार्टी को सेल कर रहे हैं। वो हमारी कोई भी पार्टी हो सकती है, नुमान हो सकती है। और राइस सेल करते हुए राइस फाइन हमने ऑलरेडी सेल अकाउंट बनाया हुआ था उसका, वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, व्हीकल नंबर बताएंगे, उसके बाद यहाँ पे बेटी नंबर बताएंगे, जीपीओ नंबर, कॉन्ट्रैक्टर नंबर, कंटेनर नंबर, ड्राइवर सेल नंबर, जो भी आपने देना है वो दे दें। इंटर करके यहाँ पर हम राइस आइटम जो हमने आइटम प्रोफाइल में बनाई थी वो बताएंगे। और यहाँ पर हम बताएंगे हम कितने बैग सेल कर रहे हैं, कितने की फिलिंग है, ये रेट बन गया है। आगे हमारे पास ये रेट हमने वहाँ पे 2 रुपया लगाया था, लेकिन हम यहाँ पर अब रेट /40 kg यानी कि मन का रेट लगाएंगे। हमने कहा जी 35 रुपये मन है, तो ये हमारा 2,18,000 रुपये का रेट बन गया। उसके ऊपर हमारे जितना भी एक्सपेंसेस आया होगा, बारदाना एक्सपेंस है 10 रुपये पर बैग डाल दिया, 500 रुपया 50 बैगों का हमारा एक्सपेंस ऐड हो गया। लेबर एक्सपेंस हमने 2 रुपये ऐड कर दिए। इसके अलावा ब्रोकरी एक्सपेंस है वो डाल दें, स्टिचिंग एक्सपेंस है 5 रुपये वो डाल दिए, एक्स्ट्रा कोई लोडिंग है वो डाल दें, सूतरी का एक्सपेंस डाल दिया 1 रुपया। इसके अलावा कोई और लेबर वगैरह है, मुंशियाना है, वो सारे एक्सपेंस हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। अगर कोई लेस करनी है ब्रोकरी वो लेस कर देंगे, और अगर कोई स्टिचिंग लेस करनी है तो वो लेस कर देंगे। और इसको इंटर करके हम यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव होने के बाद हम इसका प्रिंट निकाल लेंगे। प्रिंट में 1 नंबर पे हमारे पास ओके करने पे इनवॉइस ओपन हो जाएगी, और गेट पास क्लिक करने पे गेट पास निकल आएगा। हमने यहाँ पे इनवॉइस देखी, ये नुमान पार्टी थी, उसको ये 2,18,750 की हमने आइटम सेल की थी, जिसके अंदर हमारे ये सारे एक्सपेंसेस ऐड हुए हैं। टोटल एक्सपेंसेस हमारे हुए थे 1,000, तो ये हमारा बना है टोटल 2,19,750, जो कि अब उसके लेजर में अमाउंट खड़ी है। तो यही अमाउंट हम उसके लेजर में भी देख सकते हैं नुमान के। और ये मैंने इसका लेजर खोला तो ये देखें, ये सारा इसको 2,18,000 प्लस जो भी हमारे खर्चे हुए थे वो उसको डेबिट हो गए हैं। और हमारी तरफ जो उसका पहला बैलेंस था उसके अंदर 3 लाख में ये 2,19,000 ऐड हो के 5,19,750 रुपये डेबिट हो गए। इसके अलावा जब हमारा ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, आगे रिपोर्ट्स आ जाती हैं, फाइनेंशियल की रिपोर्ट्स आ जाती हैं, लेजर है, लेजर डिटेल है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ट्रायल बैलेंस है, पैडी की रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे सारी, पैडी परचेज़ है, हस्किंग की रिपोर्ट्स अलग से हैं, यहाँ पे राइस की रिपोर्ट्स अलग से हैं सारी, सेल की रिपोर्ट्स अलग से हैं, जो भी हमने सेल की होगी वो यहाँ पे डेली सेल के अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने किस पार्टी को कितना, कौन सी आइटम, कितने बैग, कितना रेट और किस वैल्यू में सेल किया है। ठीक हो गया। यहाँ तक हमारी ये सारी सेल्स वगैरह कंप्लीट होने के बाद हमारा जो राइस मिल का काम है वो हो जाएगा कंप्लीट। तो हम जाएंगे यूटिलिटी के अंदर, यहाँ पे हमारे पास रीइंडेक्सिंग है, रीइंडेक्सिंग के बाद हमारे पास बैकअप लगा हुआ है, हम यहाँ से बैकअप कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास डिलीट की ऑप्शन है कि अगर हम कोई भी पार्टी डिलीट करना चाहते हैं, यानी कि कोई भी लेजर, कोई भी एंट्री डिलीट करना चाहते हैं, तो हम पहले उस एंट्री को ढूंढेंगे। जैसे कि लेजर में आए, यहाँ पर हमने खोला नुमान का लेजर, तो ये नुमान का लेजर ओपन हो गया। ये जितनी भी एंट्रीज़ हैं, हर एंट्री किसी न किसी वोचर नंबर के ऊपर बनी है, तो जो भी एंट्री डिलीट करनी है हम वो एंट्री नोट करेंगे और उसको डिलीट कर देंगे। जैसे अगर मैं ये सेल की ही एंट्री कहता हूँ कि मैं ये डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे नोट किया कि ये इसकी एंट्री नंबर है 2J, यानी कि वोचर नंबर 2 है, टाइप J है और इसकी डेट है 27। तो मैंने इसको नोट किया और डिलीट के अंदर आके मैंने यहाँ पे ओके किया। टाइप नंबर बताया मैंने 6, वोचर नंबर मैंने बताया 2, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डेट दे दी 27/8/2021। एंटर किया, शो किया, तो ये इसने एक्जैक्ट वही वाली एंट्री दिखा दी हमें। कीबोर्ड से मैंने एस्केप का बटन दबाया और इसको यहाँ पे डिलीट कर दिया। तो इसके बाद हम इसको रीइंडेक्सिंग कर देंगे, तो ये हमारे पास वो एंट्री इसके लेजर में से डिलीट होगी। तो यहाँ पे जब मैंने नुमान का लेजर खोला तो ये देखें वो जो हमारी 2,19,000 की एंट्री थी वो यहाँ से ख़त्म हो गई। इसी तरीके से कोई भी एंट्री आपने अगर डिलीट करनी है तो सिंपल उसका वोचर नंबर, टाइप और उसकी डेट दे के हम उसको डिलीट में जाके डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।